हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 अगस्त से 31 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आप अगर कोई रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए गाइडेंस है इस रीडिंग में, मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। और लास्ट में जो लोग रिलेशनशिप में हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पाथ चूज करना चाहिए, वो भी हम एंड में कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 अगस्त टू 31 अगस्त। लियो और उनके पार्टनर के बीच क्या सिचुएशन चल रही है, डिवाइन एनर्जी क्या बताना चाह रही है, लियो और उनके पार्टनर के बीच क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं 21 अगस्त टू 31 अगस्त। लियो और उनके पार्टनर के बीच की क्या सिचुएशन है, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस, क्या एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस हैं 21 अगस्त टू 31 अगस्त। लियो और उनके पार्टनर के बीच क्या सिचुएशन है, क्या मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं। लियो देखिए, हो सकता है इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के चक्कर में आप बहुत थक रहे हो या बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो, या हो सकता है आपको लगे कि पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो नहीं रही है, दिक्कत बड़ी आ रही है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा, तो गिव अप कर देते हैं। हो सकता है आपको गिव अप करने का मन करे, बट यही यहाँ पे गाइडेंस है, डू नॉट गिव अप। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये चीज कभी नहीं होगी, हम कभी साथ नहीं होंगे, कोई नहीं मानेगा, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी चेंज हो सकती है, किसी भी तरीके से बदल सकती है। यू नीड टू प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड। आपने इस इंसान के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो एक प्यारा सा रिलेशनशिप, जो बॉन्ड फॉर्म करा है, उसको आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अपने एंजल से हेल्प मांगिए, अपने गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी और चीजें होगी। बट अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर तो ऑफकोर्स कैसे होगा, जब गेम से ही बाहर निकल जाओगे। तो चीजें होंगी, बट थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। एंड यहाँ पे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स के थ्रू भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल के थ्रू भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक कोई इंसान है जो आपको काफी वाइज एडवाइस दे रहा है, आपको बता रहा है कि आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कोई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इसमें तुम ऐसे कर सकते हो और ये करो और वो करो। तो आई थिंक वो वाइज एडवाइस को सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव रहिए, लाइक यू नीड टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, और फेयर रहिएगा। फेयर माइंडेड रहना बहुत जरूरी है कि हाँ ठीक है, मुझे ये पार्टनर चाहिए और मुझे इसके संग रहना है, मुझे टाइम स्पेंड करना है, बट देन उसके साथ रहने के चक्कर में किसी और के साथ कुछ बुरा मत करिएगा। ठीक है, वो चीज है। एंड क्लियरली कम्युनिकेट करिए, अपने इस पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखिए कि मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना, बट आई नीड टाइम एंड दिस एंड दैट, और मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं ये वो, वट एवर इट इज। आई थिंक वो क्लैरिटी रखना जरूरी है, बिकॉज दूसरा इंसान जो है वो एज्यूम करने लग जाएगा अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो। क्योंकि आप मुझे इमोशनली अनअवेलेबल दिख रहे हो। इमोशनली अनअवेलेबल होता है जब इंसान सोचता है कि अच्छा मैं रेडी नहीं हूं, अच्छा मुझसे हो नहीं पाएगा, अच्छा ये चीज नहीं होगी, वो नहीं होगी, या वो बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो हार्ट चक्रा अनब्लॉक लग रहा है मुझे, सॉरी ब्लॉक लग रहा है, अनब्लॉक करने की जरूरत है। आई फील इमोशनली थोड़ा ना बहुत ड्राई लग रहे हैं आप यहाँ पे। तो जब तक आप हार्ट चक्र को अनब्लॉक नहीं करोगे, चाहे वो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से करो, एक्सक्यूज मी, चाहे वो आप स्विच वर्ड से करो, चाहे वो रेकी हीलिंग से करो, जब तक नहीं करोगे आप इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे पाओगे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आई फील एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आपको लोगों के सामने कुछ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कन्वे करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं होगे,
आपका थ्रोट आई कह रही हूँ, आपका थ्रोट चक्रा भी हो सकता है ब्लॉक्ड हो, तो वहां पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज एक्सप्रेशन कन्वे करना, एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, इसमें बहुत दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं लियो, नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं, और हो क्या रहा है कि वो नेगेटिव चीजें ना रियल लाइफ चैलेंजेस में मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप सोचोगे अरे इंटरव्यू है, रेड लाइट ना मिल जाए, रेड लाइट ना मिल जाए, मिलेगी रेड लाइट। आप सोचोगे बस मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, फ्लाइट ना मेरी निकल जाए, डिले ना हो जाए, निकलेगी फ्लाइट, क्योंकि आप वही चीज दिमाग में सोच रहे हो, वही नेगेटिव थॉट है। जो सोचोगे वही होगा, और वही हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। यू आर मैनिफेस्टिंग इट इनटू रियल चैलेंजेस। पैसे को लेकर या तो बहुत ज्यादा डर है कि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाया, नहीं हो पाई, तो दूसरा इंसान मुझे पसंद नहीं करेगा, या लाइक उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई थिंक यू नीड टू रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस। दूसरों से हेल्प मांगिए कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसे हेल्प चाहिए, या आगे बढ़ना है, या मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मुझे इस प्लान को आगे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आई थिंक आपको हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे लियो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद से सारा काम करो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला तो अभी टाइम नहीं है। जितना आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओगे उतना ही आपको और नुकसान होता जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको कट ऑफ करने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, बट नेगेटिव थॉट्स को ना, नेगेटिव थॉट्स से क्लेंजिंग चाहिए, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स के साथ ही आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, नहीं जा पाएगा। अगर आप स्विच वर्ड्स पे काम करोगे, स्विच वर्ड्स की हेल्प लोगे, चाहे मुझसे चाहे किसी और से, अपने चक्रास को हील करोगे, पॉजिटिव चेंजेस लाओगे लाइफ में, तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आ रहा है, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा हो रहा है, आप हैप्पीली और सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, एंड यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। बट ऑल ऑफ अ सडन इससे अगर आप यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है। आप जादू नहीं होगा कोई कि यहां से यहां एकदम से शिफ्ट हो जाओगे। तो आई थिंक यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ना आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पैसा नहीं आएगा, और लाइक मैं संभाल नहीं पाऊंगा रिलेशनशिप, मैरिज के लिए रेडी नहीं हूँ, ये वो ये समथिंग समथिंग, जिस वजह से आप स्टार्टिंग में गिव अप भी कर रहे थे और कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हो आप क्लियरली अपने पार्टनर को। बट इन सारी एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हो, एक्स्ट्रा पुश, एक्स्ट्रा हेल्प लेकर, चाहे वो क्रिस्टल हो, स्विच वर्ड्स हो, एंड उसके बाद यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपकी मेहनत का फल मिलने लग जाएगा आपको, आपका पार्टनर काफी सेटिस्फाइड होगा आपके साथ, लग्जूरियस लाइफस्टाइल आपका हो जाएगा, अपने पार्टनर को भी कुछ खरीद के देंगे, खुद भी खुद कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो एक लग्जरी आएगी, एंड अच्छे से काम आपका चलने लग जाएगा। बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं, दिमाग में है, बट उसको ना पेपर पे नहीं उतार रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी आपको आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। आपके अगर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सक्सेसफुल होंगे, काफी अबंडेंस, काफी प्रोस्पेरिटी, काफी पैसा आता दिख रहा है। आप और आपके पार्टनर साथ में या तो मे बी फैमिली प्लानिंग करने का ट्राई कर रहे थे, तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, या कंसीव कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बट मे बी यू आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, बट अपने ड्रीम्स को एज अ कपल, जो भी ड्रीम्स थे, विशेस थी, उनको फुलफिल करने का टाइम यही है, उसकी तरफ आगे बढ़ने का टाइम यही है। अगर आप ये टाइम गवा दोगे तो फिर आपके पास दोबारा वो अपॉर्चुनिटी शायद ना आए, ठीक है। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। विश पूरी हो रही है लियो, जस्ट हैव फेथ कि हर चीज अच्छी होगी, फ्यूचर इज ब्राइट, यूनिवर्स मेरी सारी चीजें सुनेगा, यूनिवर्स इज यूनिवर्स विल हेल्प मी आउट। यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, वो ट्रस्ट रखना जरूरी है। जब तक आई थिंक पॉजिटिव चेंजेस लाइए आप अपनी लाइफ में, ताकि जो भी चैलेंजिंग टाइम था ना वो खत्म हो। और पॉजिटिव चेंजेस मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि नेगेटिव थॉट, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज, गिव अप करना, ये सारी नेगेटिव चीजें ही हैं। जब तक इन पे वर्क नहीं करोगे, यहाँ पे इस पे एक पॉजिटिव चेंज नहीं लाओगे, तब तक आपके रिलेशनशिप अच्छे डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाएगा। और वो पॉजिटिव चेंज यही है, चाहे आप
हीलिंग कर लो अपनी किसी भी तरीके से, मुझसे या किसी और से। प्राणिक हीलिंग भी आप करवा सकते हैं, मैं नहीं ऑफर करती हूँ, बट कोई और करता होगा, वो भी आप करवा सकते हैं, बट अपनी हीलिंग करवाओ, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, वरना आपका रिलेशनशिप चैलेंजिंग फेज से बाहर नहीं निकल पाएगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिख रही हैं। आई कैन सी लाइक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, धीरे धीरे डार्क फेज से निकल रहे हो, रोशनी दिख रही है, तो अच्छी चीजें दिख रही हैं, बट उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा। एक तरफ बैठे बैठे तो चीजें अपने आप नहीं होंगी। पैसा बहुत आ रहा है, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जो कि आपको और आपके पार्टनर को काफी पैसा देगा। आप कहीं जा रहे हो, कोई गुड फॉर्च्यून दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है, घर खरीद रहे हो, साथ में व्हीकल खरीद रहे हो, पीआर मिल रहा है, अच्छी जॉब मिल रही है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटस आपका और आपके पार्टनर का दोनों का ठीक हो रहा है, एक फैमिली का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रही है कपल में, ठीक है। और ये जो ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट या जो करियर अपॉर्चुनिटी है, ये कोई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी हो सकती है, जहां पे आपको लीडरशिप रोल मिले और आप पे ही सारी स्पॉटलाइट हो, आप पे ही सबकी नजर होगी। तो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप लोगों को टीम रखो, तो आप एक लीडर बन जाओ ऑटोमेटिकली, बट सबकी नजर आप पे होगी। पब्लिक स्पीकिंग करनी होगी। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब तक थ्रोट चक्रा पे काम नहीं करोगे, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करोगे? बोल ही नहीं पाओगे, डर लगेगा, फियर होगा पब्लिक स्पीकिंग का। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे भी काम करने की जरूरत है, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है। तो ये हीलिंग करिए अगर आपको आपके रिलेशनशिप में ना एक स्टेबिलिटी चाहिए और आप अपने पार्टनर को वो सारी चीजें देना चाहते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, तो उसके लिए एक अपना हील्ड वर्जन बनने की जरूरत है। बिगर पिक्चर पे ध्यान रखिए, कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर, कि ये नहीं कि 2 महीने का टारगेट सेट करके बैठे हैं, नहीं, 2 साल, 5 साल, 5 years डाउन द लाइन, व्हाट डू यू सी, वेयर डू यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ, आप अपने पार्टनर को कहाँ देखते हो, आप दोनों को एज अ कपल कहाँ देखते हो, तो वो लॉन्गर रन में देखिए। बताइए उनको कि 5 साल बाद मुझे इस रिलेशनशिप से ये चीज चाहिए। और अगर कोई आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि भाई तुम ये नहीं कर पाए अपने पार्टनर के लिए, तुम इस रिलेशनशिप में ये तक नहीं दे पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो डोंट लिसन टू देम। ये क्रिटिसिज्म पे ध्यान मत दीजिए, डोंट बी टू सेंसिटिव। लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। मे बी कई लोग थिएटर के किसी काम में हो, बट यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल, ठीक है, आप लीड ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, एंड स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड आई थिंक यहाँ पे आप काफी चार्मिंग भी पर्सनालिटी है आपकी, तो उसका थोड़ा सा यूटिलाइज करिए, उसका फायदा उठाइए, बिकॉज लोग सुनेंगे आपके प्रोजेक्ट्स और इन सब चीजों पे लोग ध्यान देंगे, अगर आप वहां पे ध्यान लेकर जाना चाहो तो। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 अगस्त टू 31 अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 अगस्त टू 31 अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 अगस्त टू 31 अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 अगस्त टू 31 अगस्त, सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 अगस्त टू 31 अगस्त। लियो, देखिए, अगर आप सिंगल है और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली आने वाला है ऐसा कोई इंसान जो कि बहुत एडवेंचरस होगा और बहुत एक्साइटमेंट ऐड कर देगा आपकी लाइफ में। मे बी इसको एडवेंचरस एक्टिविटी पसंद है, मे बी इसको स्पॉन्टेनिटी पसंद है, एकदम से उठे चले गए कोई ट्रिप पे, ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट काफी लेकर आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। मे बी ये इंसान एक सॉरी के साथ आए, पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई अपॉलॉजी के साथ आ सकता है, मे बी ये अभी भी कुछ छुपा रहा है, या कोई नया इंसान हो सकता है, वो बहुत एडवेंचरस हो, वो एंटर करे, एंड साइमल्टेनियसली कोई पुराना इंसान भी एंटर करे सॉरी के साथ, बट वो अभी भी झूठ बोल रहा है, तो कोई चीज तो आपसे छुपाई जा रही है, किसी चीज को लेकर झूठ बोला जा रहा है। और ये जो पास्ट का इंसान है या ये जो नया इंसान है, वो थोड़ा आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे फिट बैठ रहा है, बट टॉक्सिसिटी मुझे दिख रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन डेफिनेटली ड्रेन योर एनर्जी। थोड़ा अपना ध्यान रखिए कि ये नहीं होना चाहिए, आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी सब ले गया ये इंसान, सब बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया, जीरो कर दिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए।
खुद झूठ बोल रहे हैं, सीक्रेट्स रखे हुए हैं, सॉरी कर रहे हैं, सॉरी बोल के वापस आ रहे हैं और फिर टॉक्सिसिटी लेकर आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा किसको आप वापस लाइफ में ले रहे हैं। नए इंसान को ले रहे हैं या पुराने को ले रहे हैं, बट किसको लाइफ में ले रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आने वाली है जो कि आपको एक नए इंसान की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, अब वो ये पुराना इंसान नहीं होगा, पुराना इंसान नहीं, बट ये एडवेंचर वाला, एक्साइटमेंट वाला नया इंसान हो सकता है। बट ये अपॉर्चुनिटी जो है, मे बी कोई इवेंट अटेंड करना, वहां पे जाओ आप और वहां पे आपको ये नया इंसान मिल जाए। ठीक है, बट डेफिनेटली यूनिवर्स एक दरवाजा खोल रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आएगी और ये नया इंसान आपको मिलेगा। अब देखिए, यू नीड टू बी ओके विद हार्ट ब्रेक। आपको अपना हार्ट चक्र हील करने की जरूरत है। मे बी आप सिंगल से कमिटेड रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आते हैं बिकॉज आपको लगता है कि अरे यार, कल को ये इंसान छोड़ के चला गया और दिल टूट गया और हार्ट ब्रेक हो गया तो क्या होगा। हार्ट ब्रेक इज पार्ट एंड पार्सल। इट्स लाइक ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो हार्ट ब्रेक होगा ही होगा, किसी ना किसी चीज में दिल टूटेगा ही टूटेगा। उससे ओके हो जाना और उससे ना डरना इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन। उससे डर के आप किसी रिलेशनशिप में ही ना जाओ, दैट मीन्स आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड, हीलिंग सेशंस, बट आपको आपका हार्ट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है। अदरवाइज आप इस डर में ही बैठे रहोगे कहीं दिल ना टूटे, तो इसलिए प्यार में ही नहीं पड़ना है, किसी के साथ एफर्ट ही नहीं डालना है। तो ऐसे तो लाइफ नहीं चलती है। एक जॉब से बाहर निकाले जाओगे तो दूसरी जॉब में कभी अप्लाई नहीं करोगे क्या, इस डर से कि नहीं जॉब में निकाला गया था तो अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा, नहीं ना। तो बस वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। लियो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लियो और उनके पार्टनर के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लियो और उनके पार्टनर के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लियो और उनके पार्टनर के लिए 21 अगस्त टू 31 अगस्त। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लियो और उनके पार्टनर के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लियो और उनके पार्टनर के लिए। देखिए, आपका जो सोलमेट है ना लियो, आप उससे फिजिकल वर्ल्ड में अभी तक नहीं मिले हैं। आपको लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट वाला इंसान है, बट नो, दिस इज नॉट द पर्सन। आप इससे अभी तक मिले ही नहीं हो, बट हैविंग सेड दैट एनर्जेटिकली कनेक्ट कर चुके हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, तो एनर्जेटिकली आप दोनों इंटवाइंड ऑलरेडी हो चुके हो एक दूसरे के साथ, बस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिले हो। एंड आई थिंक आपका ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, जो एनर्जेटिकली कनेक्टेड वाली जो चीज है, ये आपकी और डीप होने वाली है और बढ़ने वाली है और स्ट्रांग होने वाली है टाइम के साथ। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए एक इनडायरेक्टली इसी तरफ से आ रहा है कि भाई ये जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है ये इसी वजह से हुआ है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म हो और इस इंसान से आप उस इंसान पे शिफ्ट हो, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। धीरे 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 आप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फिजिकल वर्ल्ड में उस इंसान से मिलो। आई थिंक अंदर ही अंदर ना इंस्टिंक्टिवली आपको पता है कि व्हाट इज राइट फॉर यू। एंड आई थिंक आपको लगता है कि मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कैसे निकलूं और मैं कैसे इस इंसान को मना करूं। आई थिंक यू हैव द पावर टू से नो एंड टू वॉक अवे एनी टाइम। एंड आपको लग रहा है कि अरे यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या कुछ मैं नो बोल दूं, मीन ना साउंड करूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इफ यू डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, और अगर आपको लगता है कि आप इस कनेक्शन में खुश नहीं हो, तो नो बोलकर कि मुझे नो कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ना है, नो, इट्स नो, आगे बढ़िए। बिकॉज यहाँ पे ना आई थिंक एक दूसरे को स्पेस देना जरूरी है। आप दोनों ना बहुत ज्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म नहीं करने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स ने अपनी तरफ से फ्रीडम दे दिया है, नया पाथ एक बना दिया है, आपका ये पाथ खत्म कर दिया है। लाइक देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर, सो यू नीड टू पिक समथिंग न्यू इन लाइफ। नई डायरेक्शन में जाने की जरूरत है और इस इंसान को स्पेस देने की जरूरत है, थोड़ा और ग्रो करने की जरूरत है। एंड आई थिंक आप इमोशनल फील करोगे, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल फील नहीं करोगे,
बट उस इमोशंस में आके अपना जो विजन है, जो सोच रहे हो कि क्या ये नो कांटेक्ट वाला इंसान ही मेरे लिए अच्छा है, वो एक विजन आपका डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। आपका ये नहीं होना चाहिए कि आंखों के आगे पट्टी बन गई एकदम से इमोशंस में आके। ठीक है, सो डोंट लेट दोज इमोशंस डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन, कि आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाए और आपकी जो समझ है इस इंसान को लेकर उसमें भी चेंजेस आ जाए। वो नहीं करिएगा। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली आपको इस इंसान को लेट गो करना बहुत जरूरी है लियो, अदरवाइज आप यहीं पे ही फंसे रह जाओगे। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।